नमस्कार, मैं हूं अभिषेक पुंडी। लोकसभा चुनाव क्या बीता, बीजेपी के ब्रांड की कलाई खुलने लगी और अब तो मोदी ब्रांड की धज्जियां उड़ रही हैं। और हर राज्य में जो लोग कहते थे कि बीजेपी सबसे सुसज्जित पार्टी है और कांग्रेस झगड़ालू पार्टी है, अब उनकी भी बोलती बंद है, क्योंकि मोदी शाह के सामने ही बंगाल, बिहार, यूपी, राजस्थान और हरियाणा में सिर्फ उटव्वल हो रहा है। सबसे भयंकर लड़ाई यूपी में चल रही है। अब उसी को लेकर सोशल मीडिया पर लोग मजे ले रहे हैं। मौका देख अखिलेश यादव ने भी बीजेपी के मजे ले लिए। दस साल एक छत्र राज करने वाले मोदी शाह के लिए ऐसे गुजरे मानो देश में इन दो नेताओं के अलावा कोई नेता ही नहीं। पिछले 10 साल तक मोदी शाह ने जो चाहा वो किया, लेकिन तीसरे कार्यकाल में मोदी शाह की ऐसी खटिया खड़ी हुई कि पूछिए मत। और हर तरफ घमासान मचा है, खासतौर से यूपी में तो एक तरह से तूफान आया है। कोई कह रहा है योगी को हटाया जाएगा, तो कोई कह रहा है कि मोदी शाह हटा नहीं पाएंगे। ऐसे में योगी के विरोध में एक तरह से घमासान मचा है। सभी कह रहे हैं कि दिल्ली की शह पर यूपी में खेल खेला जा रहा है। मोहरा बने हैं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में जेपी नड्डा से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन योगी के कैबिनेट में नहीं जा रहे। ऐसे कहा जा रहा है कि अब बीजेपी टूट जाएगी। इसी को भांपते हुए विपक्ष भी अपना काम करने लगा है। यूपी में खेल होता देख रहा है और अखिलेश यादव ने यूपी बीजेपी को बड़ा ऑफर दे दिया। सोशल मीडिया साइट्स पर लिखा कि मानसून ऑफर 100 लाओ, सरकार बनाओ। बस फिर क्या था, हलचल मच गई। कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव ने ये ऑफर केशव प्रसाद मौर्य को दिया, जो सबसे ज्यादा इस वक्त योगी के विरोध में खुलकर बैटिंग कर रहे हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि इनको बैकअप अमित शाह से मिल रहा है। देखना होगा आगे क्या होता है, लेकिन पहले गर्म राजनीति में अखिलेश ने तड़का मार दिया है। अब गेंद केशव के पाले में है, देखना होगा मौर्य क्या करते हैं। आपको जानकारी देते चलें कि जब से बीजेपी की समीक्षा बैठक हुई, तभी से चाय की प्याली में तूफान है और कार्य समिति की बैठक में सभी पदाधिकारी अपने अपने तर्कस से शब्दों का बाण निकाल कर एक दूसरे पर चला रहे थे। फिर क्या था, एक सुसंगठित पार्टी का नकाब उतर गया। मोदी शाह देखते रह गए। केशव मौर्य कहते हैं कि संगठन सरकार से बड़ा है, कार्यकर्ताओं का दर्द ही मेरा दर्द है। तो जवाब में योगी आदित्यनाथ कहते हैं अति आत्मविश्वास ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बहुत नुकसान पहुंचाया। तो इससे आप समझ सकते हैं कि यूपी बीजेपी में चल क्या रहा है और क्यों विरोधी भी अब मजे लेने लगे हैं। जानकारी देते चलें कि 2014 और उसके बाद के चुनावों में बीजेपी के पक्ष में जितने वोट पड़े थे, 2024 के चुनाव में उससे 8% कम वोट पड़े हैं। बीजेपी के लिए वोटों के डायवर्जन और अति आत्मविश्वास ने नुकसान पहुंचाया है। केशव मौर्य दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर चुके हैं। सूत्रों का कहना है कि यूपी में सरकार और संगठन साथ साथ काम करें, इस पर काम होना चाहिए और ऐसी कोई बयानबाजी नहीं होनी चाहिए जिससे जनता में गलत मैसेज जाए कि अंदरूनी कलह चल रही है। उनके साथ ही यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को भी दिल्ली तलब किया गया था। भूपेंद्र चौधरी ने यूपी में हार की समीक्षा पार्टी नेतृत्व को सौंप दी। 15 पन्नों की अपनी रिपोर्ट में उन्होंने यूपी में पार्टी की हार के कारण बताए। अब देखना होगा कि आगे यूपी बीजेपी में क्या होता है, कौन रहता है, कौन जाता है। लेकिन यूपी की लड़ाई ने सबसे ज्यादा नुकसान ब्रांड मोदी को किया है। तो इस पूरी खबर पर क्या कुछ आपकी राय, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।